Hello, everyone, and welcome back to Vidyalankar. Till now we had completed three lectures of industrial engineering and operations research, right? So, I hope you have learned a lot of things from this particular topic of program management or project management, we can say, right? आज हम आगे बढ़ रहे हैं उनको उनके न्यूमेरिकल्स को लेके लॉट many न्यूमेरिकल्स वी हैव टू सॉल्व कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कि कैसे गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड राइट. सो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक कि जिससे आपको सारे न्यूमेरिकल्स कैसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगेन. डाउनलोड द विद्यालंकार इनफाइनाइट ऐप राइट अवे. ये जितने भी डिटेल्स आपके पास हैं वो सारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च और एनी अदर गेट रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी रहेंगी वो सारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू क्लियर हो जाएंगी, राइट. सो डाउनलोड द एप्लीकेशन राइट अवे. Fine. So today we are starting with the some numericals part, right? So last session में हमने जो question छोड़ा था, जो मैंने आपको बोला था कि just attempt that particular question और आपको उसके ऊपर hint भी दी गई थी. पहले उससे start करेंगे and then we'll move ahead with some more numericals. So I Prasad Shirvarkar welcome you all to this particular lecture, numerical lecture of Vidya Alankar, and the topic is industrial engineering and operations research. In that we are reading a subtopic as program management. Okay, so moving ahead with this session. Okay, so ये हमने क्वेश्चन देखा था. क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ए टू एम. सो देयर आर लॉट मेनी एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आप देख सकते हैं. ठीक है, सो इस नेटवर्क के में ठीक है इज शोन इन द नेट इन द फॉलोइंग फिगर विद द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज मार्क्ड इन द डेज. सो ये जितनी आपको मेंशन की गई है एक्टिविटीज ये डेज के रिस्पेक्ट में मार्क की गई हैं. ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा. द प्रोजेक्ट कैन बी कम्प्लीटेड इन बिटवीन हाउ मेनी डेज, वो मैंने पूछा था आपको कि ये कैसे आप करेंगे. इसमें बेसिकली हमको क्या करना था, सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन करना था एंड देन हमें बताना था कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने कवर हो रहे हैं, इन बिटवीन हाउ मेनी डेज, 24 to 26 डेज और 18 डेज, 19 डेज एंड सो ऑन, राइट. सो इसका फिर से मैं आपको हिंट बता देता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. आपको सारे उसके रूट एंड द पाथ आपको नोट डाउन करके एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ और वी कैन से द हाउ मेनी days it will take to complete the particular project जो भी आपको नेटवर्क दिख रहा है. ठीक है, तो इन सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इवेंट्स को 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, अब जस्ट फॉर रेफरेंस हमने मेंशन किया है, राइट. सो हम एक्टिविटीज एंड उनको लेके बात करेंगे. सबसे पहले पाथ देखते हैं. पाथ इज एक्टिविटी ए, then D, then L. This is the one activity, right? Second activity path is C, then F, then K, then M, right? ये हो गया वन. हाँ, ये हम बात कर रहे हैं 1 to 7 के एक्टिविटीज के पाथ के बारे में, राइट. एंड देन आप देख सकते हैं ए डी, सॉरी ए जी, then you can find out this particular activity, right? A E, this is not the activity right now. A E G, right? And then E is for this particular activity and G is for this particular activity. So A, E, G and then L. So ऐसे आप सब mention करेंगे. So you'll find out that this particular path C, F, K, M is having the largest number of days जिसमें हम बात करेंगे critical path की. ठीक है जी, तो इसमें मैक्सिमम टाइम कवरेज जिसमें हो रहा है, जिस पर्टिकुलर पाथ में हो रहा है, वो हो रहा है C, F, K एंड M. ओके, सी एफ के एंड एम. तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में टोटल नंबर ऑफ डेज जो कवर हो रहे हैं वो कितने होंगे, 4 + 9 + 3 + 8. यू कैन कैलकुलेट एंड फाइंड आउट एज 24. So the answer is C. Right? So these are the things you need to take into the consideration while solving the numerical. समझ में आ गया आपको? इसमें नंबर ऑफ क्रेडिट आपको पाथ देखने हैं. एक ये पाथ बनेगा, राइट, 1 2 3, देन A E G L, then this B H, then C F K M, C F G
एल, एक ये भी नेटवर्क बनेगा। तो ये सारे नेटवर्क्स को आपको पहले स्टडी करना है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आफ्टर आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द पाथ्स। ओके, सो इनको सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो था वो था आपका 24 days। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, एंड इसको लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए नेटवर्क के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। ठीक है, आपको नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, या जैसे हमने बात करी थी लास्ट क्लास में फ्री फ्लोट एंड सो ऑन, तो वो सारी सारी चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ सकती है विद इन अपकमिंग न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सारे पैरामीटर्स को। नाउ दिस इज द थिंग, इन द PERT एनालिसिस अ क्रिटिकल एक्टिविटी हैज, अब ध्यान दीजिए, क्रिटिकल एक्टिविटी जब हम PERT एनालिसिस में बात करते हैं तो वो हमेशा जीरो फ्लोट होती है। अब जीरो फ्लोट क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, जीरो फ्लोट, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो जीरो फ्लोट क्या होता है, जिसमें हमारे पास टाइम नहीं होता कोई भी एक्टिविटी को ऐड ऑन या इन बिटवीन करने का। ठीक है, so there is no such kind of time we are having condition where is no एक्सेस टाइम हम बात कर सकते हैं, राइट, एक्सेस ऑफ टाइम हमारे पास नहीं रहता है। दैट इज व्हाट द जीरो फ्लोट इज। सो PERT एनालिसिस क्रिटिकल एक्टिविटी हैज जीरो फ्लोट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि PERT एनालिसिस में जब भी हम क्रिटिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा, दैट इज व्हाट द जीरो फ्लोट इज। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। दिस इज व्हाट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज। Now, consider the following PERT network. अब ये PERT network को हमें study करना है. We are having this all the data mentioning here. The optimate, ठीक है, 1 से 3, 1 से 2, then 5, then 6, then 7, and then this is the third one. Now, the optimistic time, most likely time, and pessimistic time of all the activities are given in the table below. ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन ऑफ द नेटवर्क इन डेज बोला गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। अब दिखने में क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ही आपने टेबल को देखा होगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है, एक फॉर्मूला याद आता है। किस चीज का फॉर्मूला याद आता है, एक हमने इफेक्टिव टाइम और टोटल टाइम की बात की थी, राइट। सो वो सारे जो ऑप्टिमिस्टिक पाथ, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम का फॉर्मूला था, वो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमें यूज करना है। हम ज्यादा डिटेल में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करेंगे टू सॉल्व विद इन द टाइम लिमिट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नेटवर्क को एक टेबुलर फॉर्म में इसको मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी मेंशनिंग हियर, राइट। सो 1 to 2 ये एक एक्टिविटी है आपकी, राइट। 1 to 2 में ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया है। तो अब ये नेटवर्क की बात करें तो क्या होगा इन सारे एक्टिविटीज में। तो देखिए 1 to 3, 1 to 2 में एक एक्टिविटी है, राइट। सो टोटल ड्यूरेशन जो हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था वो, T0 प्लस 4Tm प्लस EP डिवाइडेड बाय 6, राइट। सो ये फॉर्मूला था एक इफेक्टिव टाइम निकालने का। अब इफेक्टिव टाइम निकाल लेंगे आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो ये सारे ड्यूरेशन 1 to 2 के, 1 to 3 के, सो इफेक्टिव टाइम आप निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आप जब निकालेंगे यू विल फाइंड आउट द पैरामीटर्स एज 1 to 3 का जो निकलेगा दैट इज 2, राइट। देन 5 6 7 का जो निकलेगा दैट इज 6। इसका जो निकलेगा आपका टाइम, इफेक्टिव टाइम, सो दैट विल बी 5, राइट। देन इसका जो निकलेगा फॉर 5 7 9 इज 7। ओके, सो जस्ट पुट दिस इक्वेशन, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है तो T नॉट की जगह, मोस्ट लाइकली टाइम है तो TM की जगह, एंड पेसिमिस्टिक टाइम है तो TP की जगह। सो जस्ट पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन, यू विल गेट दिस ऑल द डेटास। ओके, सो 2 4 6 जब रखेंगे सो इट विल बी 4, देन 4 5 6 रखेंगे, 4 5 6 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला तो आएगा 5। देन 4 6 8 जब रखेंगे इस इक्वेशन में, सो दैट विल बी 6। देन 2 3 4 जब रखेंगे तो विल गेट दी 3। सो ये क्या है, ये सब इफेक्टिव टाइम्स आए हमारे टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन ऑफ द नेटवर्क इन डेज, राइट। सो अब पाथ की जब बात करेंगे तो हम ये सारे पाथ हैं हमारे पास, राइट। सो 1 to 3, यदि हम 1 to 2 की बात करेंगे, 1 to 3 की बात करेंगे, सो देखते हैं क्या कौन से पाथ बन सकते हैं। ठीक है जी, तो 1 से 2 फर्स्ट एक्टिविटी है।
राइट, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। एंड देन 2 किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, 5 के साथ। सो 2 किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, 5 के साथ कंटिन्यू हो रहा है 5 किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, 6 के साथ, 6 के साथ। देन 6 किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, 7 के साथ। सो ये एक पाथ बन गया आपका, किसका, आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज का एक पाथ बन गया, दैट इज 1 2 5 6 7। ठीक है जी, समझ में आया। दूसरा देखिए ध्यान से, और थोड़ा इजी लगेगा आपको फिर। 1 2 3, 3 किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, 3 किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, 5 के साथ कंटिन्यू हो रहा है, राइट। देन 5 किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, 6 के साथ कंटिन्यू हो रहा है, 6 किसके साथ, 7 के साथ। आप यहाँ से भी इस नेटवर्क डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1 2 5 6 7, then 1 3 5 6 7 and 1 4 7, राइट। ये सारी चीजें आप देखेंगे एंड देन इस पर्टिकुलर इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने इफेक्टिव टाइम जो निकाला था 1 2 5 6 7 1 3 5 6 7 1 4 7 से, अब 1 2 5 6 7 की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आएंगे, 1 2 3 4। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 to 2 के बीच का इफेक्टिव टाइम, 2 to 5 के बीच का इफेक्टिव टाइम, 5 to 6 के बीच का इफेक्टिव टाइम एंड 6 to 7 के बीच का इफेक्टिव टाइम कितना है, वो हमें देखना है। ठीक है, सो 1 to 2 के बीच का इफेक्टिव टाइम कितना है, 1 to 2 के बीच का इफेक्टिव टाइम वो देखेंगे। ठीक है, एंड देन सारी वैल्यूज को पुटअप करके इसको इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, सो अब पहले देखेंगे 1 to 2 में क्या है, 1 to 2 में द फर्स्ट वन, 1 to 2 में कितना इफेक्टिव टाइम है, 2 प्लस 2 to 5 के बीच में कितना है, 2 to 5 के बीच में कितना है, 7, राइट। 2 to 5 के बीच में 7 है, 2 प्लस 7 प्लस 5 to 6 के बीच में कितना है, इट इज 5, राइट। एंड देन लास्ट में क्या बचता है, 6 to 7, 6 to 7 के बीच में कितना टाइम है, 3। ठीक है, ये एक हो गया। इन द सिमिलर मैनर आपको ये दोनों जो पाथ है इनके, इनका भी आपको एनालिसिस करना है। सो 1 to 3 के बीच का कितना है, जस्ट फाइंड आउट। 1 to 3 के बीच में 6 है, ठीक है। देन 3 to 5 के बीच में कितना है, 3 to 5 के बीच में 4, राइट, प्लस 4। देन 5 to 6 के बीच में कितना है, 5। देन अब लास्ट में क्या बचता है, 6 to 7, 6 to 7 के बीच में कितना है, 3। एंड द लास्ट वन 1 to 4, 1 to 4 के बीच में कितना है, 5 प्लस 4 to 7 के बीच में कितना है, 6। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज दैट यू नीड टू फाइंड आउट, राइट। सो ये कितना हो गया, ये आप कैलकुलेट करेंगे। सो यू विल गेट द इक्वेशन एज दिस 7 plus 3 plus 2 plus 5 will be 18, right? And then 6 plus 4 10, and this sorry 6 plus 4 plus 5 plus 3 is 18, right? So this is the 18, and then this will be your 17, right? It is not 18, it is 17, and 5 plus 6 is your 11. So 18 11 and 17, so ये तीन आप पाथ देख सकते हैं। then तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 18 है, right? So 1 3 5 6 7 will be your critical path duration and the network and days. So ये कितना है, 18 है। ठीक है जी, तो ये 18 आपका आंसर हो गया किसका, फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन ऑफ द नेटवर्क इन डेज। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, सीधा सीधा। क्या फॉर्मूला था वो, टी नॉट माइनस टीपी बाई 6 होल स्क्वायर, राइट। सो सॉरी, टीपी माइनस टी नॉट होल स्क्वायर बाई 6। सो वो फॉर्मूले को निकाल के हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे एंड देन विल गिव द आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ, अब क्रिटिकल पाथ हमें पता है क्या आ गया है, राइट। 1 3 5 6 7 is what the critical path is, क्योंकि उसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 18 डेज। सो 1 3 1 3 5 6 7 is what the critical path is, एंड इसके डेज कितने आ रहे हैं, 18। तो अब इसमें जो ड्यूरेशन निकलेगा, जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो क्या निकलेगा, वो हम निकालेंगे, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ, तो ये सारी वैल्यूज आप निकाल के जस्ट फाइंड आउट टीपी माइनस टी नॉट बाई 6 होल स्क्वायर, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वेरिएंस अगेन। तो इसके बाद वेरिएंस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, एंड देन यू विल गेट द इक्वेशन एज, sorry, this is what the variance is. Variance is TP minus T naught, TP minus T naught by 6 whole square, and then you need to find out the standard deviation। तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ वेरियंस। ठीक है जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 2 3, चलो हिंट दे देता हूँ मैं आपको लोगों को। 1 2 3 में क्या करेंगे,
1 2 3 इन दोनों के बीच में, 1 2 3 के बीच में क्या करना पड़ेगा, टीपी। टीपी मतलब क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम। 1 2 3 के बीच का पेसिमिस्टिक टाइम कितना है, 7। सो 1 2 3 के बीच में 7 माइनस टीपी माइनस टी नॉट, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है, 5। सो 7 माइनस 5 बाई 6 होल स्क्वायर, राइट। सो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 बाई 6 होल स्क्वायर। ऐसे ही आप सबके निकालेंगे, राइट। 3 to 5 के बीच में भी, 5 to 6 के बीच में भी, 6 to 7 के बीच में भी। तो आपका जो एट दी एंड आंसर आने वाला है, दैट इज अराउंड पॉइंट, ओके सो 0.6, 0.77. Okay, so you'll get somewhere near around 0.77. So find out the equation and mention into the comment box जो भी आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आता है, ठीक है जी। तो इसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कितना आने वाला है। इन द नेक्स्ट सेशन हम इस क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे एंड देन विल मूव है, ठीक है। तो हिंट मैंने आपको दे दी है, 1 to 3 के बीच में, 3 to 5 के बीच में, 5 to 6 के बीच में, 6 to 7 के बीच में। पहले आप वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में टोटल वेरिएंस आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी रहेंगे इन सबको ऐड करके एंड देन वेरिएंस में प्लेस करेंगे, ठीक है। वेरिएंस में प्लेस करने के बाद उसका अंडर रूट करेंगे, यू विल गेट दी आंसर। जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा एंड देन विल डिस्कस अकॉर्डिंगली इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो दिस इज व्हाट द थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, जिसमें आपने समझा कि क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट किया करते हैं, ठीक है। एंड देन आपने समझा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में वेरिएंस को फाइंड आउट किया एंड देन सारे वेरिएंस को ऐड करने के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एंड देन वी फाइंड आउट द आंसर एज 0.77, around nearby 0.77. You can find out the answer and tell me into the comment box, okay. So आगे बात करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को लेके। So moving ahead with the next numericals, the project activities। देखिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। आप इस सारे न्यूमेरिकल को यदि अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो इस एरिया से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड और प्रोग्राम मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे फ्रॉम द क्रिटिकल पाथ मेथड एंड सो ऑन, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूलेज, उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में आपको गेट पर्सपेक्टिव या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे तो, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तो आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, प्रेसिडेंट रिलेशनशिप्स एंड द ड्यूरेशंस आर डिस्क्राइब्ड इन द टेबल। द क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट इज। अब हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे हैं वो क्या थे, उनमें एक्टिविटीज मेंशन थी, नंबर ऑफ डेज मेंशन थे, या कभी आपको नेटवर्क डायग्राम दिया गया था एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है, उस नेटवर्क डायग्राम से आपको बताना है कि क्रिटिकल पाथ क्या है, ठीक है। तो इस नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिविटीज देख लेते हैं क्या है, P देन Q। These are two independent activities। अब P जो है वो precedence activity किसकी है, R की है। In the similar manner we have to draw the particular network diagram, ठीक है जी। So this is what the first event हमने बना लिया। P एक एक्टिविटी थी जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, P एक एक्टिविटी है, ठीक है। P is one of the activity and again हम बात करेंगे नेक्स्ट इवेंट की, ठीक है। सो ये नेक्स्ट इवेंट आ गया किसके बीच में, दो दो इवेंट के बीच में एक एक्टिविटी थी, दैट इज पी। सेकेंड एक्टिविटी जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी थी जो स्टार्ट हो रही थी फ्रॉम द जीरो, दैट इज व्हाट इज क्यू, राइट, दैट इज व्हाट इज क्यू। दो एक्टिविटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस में नेक्स्ट क्या मेंशन करना है, दैट इज आर। किसका प्रेसिडेंस है, पी का प्रेसिडेंस है, ठीक है। सो क्या होगा, प्रेसिडेंस एक्टिविटी कौन सी थी, पी। सो इसके बाद कौन से आने वाला है, आर, ठीक है। तो दो इवेंट के बीच में आर आ गया। देन हम बात कर रहे हैं एस की, जिसका प्रेसिडेंस कौन है, क्यू। मतलब ये क्या है, एक और मेंशन होगा क्यू, राइट। सो क्यू का प्रेसिडेंस एस है। सो एक्टिविटी हमने बात कर ली एस, ठीक है। अभी इसका देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे और दिख रहे हैं दो एस एंड आर जिससे प्रेसिडेंस एक्टिविटीज से हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, एस क्यू से अटैच हो गया, आर पी से अटैच हो गया। देन हम बात करेंगे टी। टी किससे अटैच्ड है, टी अटैच्ड है आर एंड एस से। तो ये दोनों जो हैं वो किसी एक इवेंट से कनेक्ट होने चाहिए एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे टी और एस की। तो टी एक से कनेक्टेड है एंड एस टी एंड यू, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, आर एस से कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो इनकी बात कर सकते हैं हम, ये दोनों भी हो गए। देन वी किससे कनेक्टेड है, टी से कनेक्टेड है। वी किससे कनेक्टेड है, टी से कनेक्टेड है।
सो ये वी एक एक्टिविटी हो गई जो टी से कनेक्टेड है, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो यू से कनेक्टेड है, सो डब्ल्यू जो है वो यू से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका सारा नेटवर्क डायग्राम। तो इनके बीच के ड्यूरेशन, मतलब पी का ड्यूरेशन कितना है, 3। देन देन नेक्स्ट कितना है क्यू का, 4। देन नेक्स्ट कितना है आर का, 5। देन नेक्स्ट कितना है एस का, 5, ठीक है। टी का कितना है, 7। यू का कितना है, 5, राइट। देन वी का कितना है, 2। वी का कितना है, 2, राइट। एंड लास्ट में कितना है, डब्ल्यू का 10। अब आप इसमें क्रिटिकल पाथ देखें कि कौन कौन से हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन यदि हम बात करें तो क्या है, क्यू एस यू डब्ल्यू, ये इसको मेंशन कर लेते हैं, क्यू एस यू डब्ल्यू। सेकेंड को मेंशन कर लेते हैं पी आर टी एंड वी। एंड फिर मेंशन करते हैं पी आर यू डब्ल्यू, पी आर यू डब्ल्यू मेंशन हो गया। देन क्यू एस टी वी, ये 4 हो गए आपके एक्टिविटी रिलेटेड थिंग, ठीक है जी। सो क्यू एस यू डब्ल्यू यदि हम बात करें, सो क्यू कितना है, 4 प्लस एस कितना है, 5 प्लस यू कितना है, 5 प्लस डब्ल्यू कितना है, 10, ठीक है जी। तो दिस ये कितना हो गया, 10 प्लस 10 20 प्लस 4 एस 24। देन पी आर टी वी, पी आर टी वी ये कितना हो गया, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है जी। तो कितना हो गया, ये कैलकुलेट करेंगे तो 17, राइट। एंड देन पी आर यू डब्ल्यू, पी आर यू डब्ल्यू तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, तो ये कितना हो गया, 23, ठीक है जी। क्यू एस टी वी, क्यू एस टी वी, क्यू एस टी वी इसको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2, राइट, यही है। तो कितना हो जाएगा ये आपका टोटल यूएस क्यू एस टीवी कितना हो जाएगा, 18। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो है वो किस में है, वो मैक्सिमम किस में है, क्यू एस यू डब्ल्यू में है, जो आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। दैट इज व्हाट द maximum thing is, that is 24। तो QSUW will be your critical path, right? So ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके जो आपको ध्यान रखने हैं, इनके कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है जी। तो क्रिटिकल पाथ ऐसे कुछ वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो क्रिटिकल पाथ को लेके आते हैं, जो आपको ध्यान रखने जरूरी है, जिनसे बहुत इजी हो जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना एंड उनको समझना। सो क्रिटिकल पाथ हो गया, टोटल फ्लोट हो गया, जीरो फ्लोट हो गया। देन इनके जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो आपको अभी तक जो भी हमने मेंशन किया है उनमें कोई डाउट नहीं है, आई होप। यदि कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे। सो मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आप देखिए, अभी तक हमने जो किया उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। सो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 8 एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट, their relationships with the other activities and expected durations are mentioned in the table below। so ये precedence activities हैं, आपको critical path बताना है। if the duration of the activity F alone is changed from 9 to 10 days, यदि पहले 9 days था, ठीक है, F2D इसका फिर हमने क्या कर दिया, 10 days कर दिया। तो आपको बताना है देन क्रिटिकल पाथ क्या है, remains the same and the total duration to be completed of the project changes to 19 days या rest of the options। so ये न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। टिल that particular session you have to solve this numerical and mention your answer in the comment box for these two questions, first question and the second question, ठीक है। अभी तक जो सॉल्व किया उसी के ऊपर बेस्ड है। अब तक आपको क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने में आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, बिकॉज यही पैटर्न के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे, राइट। so solve this question and we'll meet again into the next session। thank you so much for attending this session and I hope you enjoyed this session। again I am saying don't forget to subscribe this channel and like this video, cause जितने भी आने वाले videos रहेंगे आपको notification उससे मिलती जाएंगी and timely update आपको रहेगा, ठीक है जी। so download the Vidya Alankar Infinite app right now and don't forget to subscribe this channel and like this video। thank you so much for watching this video।